हेलो गाइस, आई एम लक्ष्या। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। आज का चैप्टर हमारा 22 है, जिसमें हम इलेक्शन जो होते हैं इंडिया के, उनके बारे में पढ़ेंगे। द इलेक्शन इन इंडिया। कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी होती है जो कि वॉलंटरी एसोसिएशन होती है, ऑर्गेनाइज की जाती है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के साथ, विद शेयर करते हैं पॉलिटिकल व्यूज को, आइडियोलॉजीज को। ठीक है। दे सीक टू अचीव पॉलिटिकल पावर थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स एंड वर्क टू प्रमोट द नेशनल इंटरेस्ट के लिए होता है। वर्ड पॉलिटिकल पार्टी मेंशन है 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम, थ्री टाइप होता है। वन पार्टी सिस्टम होता है पहला, जिसमें ओनली वन रूलिंग पार्टी होती है, कोई अपोजिशन नहीं होती है। इसके एग्जांपल है फॉर्मर यूएसएसआर, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है। एक होता है टू पार्टी सिस्टम, जिसमें दो मेजर पार्टीज होती हैं। एग्जांपल है इसका यूएसए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ब्रिटेन। ठीक है। थर्ड है मल्टी पार्टी सिस्टम, जिसमें काफी सारी पार्टीज होती हैं, लीडिंग करती हैं कोalition गवर्नमेंट को, जिसे गठबंधन सरकार भी कहते हैं। एग्जाम्पल इंडिया, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मन। मल्टी पार्टी सिस्टम विद प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होता है। इंडिया का मल्टी पार्टी सिस्टम स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टी के साथ होता है। साउथ अफ्रीका का मल्टी पार्टी सिस्टम एएनजी डोमिनेंस पोस्ट अपार्थाइड के साथ होता है। ठीक है। पहले देखते हैं हम पार्टी सिस्टम इन इंडिया। सिस्टम इन इंडिया। इंडिया का पार्टी सिस्टम देखते हैं। पहला हम इंडिया का जो पार्टी सिस्टम है वो मल्टी पार्टी सिस्टम है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है। लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, किस वजह से? इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल साइज की वजह से, डाइवर्स सोसाइटी की वजह से, एंड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की वजह से है। करंट स्टेटस क्या है? 6 नेशनल पार्टीज हैं इंडिया के अंदर, जिसमें 54 स्टेट पार्टीज हैं एंड 2596 रजिस्टर अनरिकॉग्नाइज पार्टीज हैं। ठीक है। पहला है रिकॉग्निशन ऑफ पार्टी। रिकॉग्निशन ऑफ पार्टीज, इसका क्या मतलब है? नेशनल एंड स्टेट पार्टीज के यहाँ देखें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई जिसे बोलते हैं, ग्रांट्स करता है रिकॉग्निशन बेस्ड ऑन पूल परफॉर्मेंस के। ठीक है। रजिस्टर अनरिकॉग्नाइज पार्टीज कौन सी होती हैं? डू नॉट मीट द क्रिटेरिया फॉर नेशनल और स्टेट स्टेटस को, जो नहीं मीट कर पाती हैं। बेनिफिट ऑफ रिकॉग्निशन, बेनिफिट ऑफ रिकॉग्निशन क्या है? एक्सेस टू इलेक्टोरल रोल्स रहता है। टाइम एंड पॉलिटिकल ब्रॉडकास्ट होता है ऑन स्टेट मीडिया पर। एक्सक्लूसिव पार्टी सिंबल्स रहते हैं। नेक्स्ट है पार्टी सिंबल एलोकेशन। पार्टी सिंबल एलोकेशन। नेशनल पार्टी, जिसका एक सिंबल होता है, रिजर्व होता है फॉर यूज अक्रॉस पूरी इंडिया के, इंडिया में भी और इंडिया के बाद में भी। एक होता है स्टेट पार्टी, जो कि एक्सक्लूसिव सिंबल होता है, जिसका फॉर द स्टेट के लिए, वेयर रिकॉग्नाइज, जहां भी वो रिकॉग्नाइज होगी वहां। नेक्स्ट होती है रजिस्टर अनऑर्गेनाइज अनरिकॉग्नाइज पार्टी। ठीक है। चूज करती है फ्रॉम अपना खुद का फ्री सिंबल्स। ठीक है। नेक्स्ट है प्रपोजर एंड स्टार कैंपेनर, कौन से होते हैं? रिकॉग्नाइज पार्टीज के ओनली वन प्रपोजर होता है एंड कैन हैव 40 स्टार कैंपेनर होते हैं। रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पार्टीज के कैन हैव 20 स्टार कैंपेनर होते हैं। कैंपेन एक्सपेंसिव फॉर स्टार कैंपेनर आर नॉट इंक्लूड होते हैं इन इंडिविजुअल कैंडिडेट एक्सपेंडिचर के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन एज अ नेशनल पार्टी। क्राइटेरिया फॉर
recognition as a national party। क्राइटेरिया रहता है फुलफिलमेंट ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। कौन सी कंडीशन है? 6% वैलिड वोट होनी चाहिए इन 4 और मोर स्टेट के अंदर, प्लस 4 लोकसभा सीट्स होनी चाहिए। स्टेट पार्टी स्टेटस इन 4 स्टेट के अंदर, 2% लोकसभा सीट फ्रॉम 3 स्टेट के अंदर। करंट नेशनल पार्टीज कौन सी है? एज इंडिया हैज अ मल्टी पार्टी सिस्टम है, देयर आर 6 नेशनल पार्टीज है इन द कंट्री के अंदर, जिसमें एएपी, बीएसपी, बीजेपी, आईएनसी, सीपीआईएम एंड नेशनल पीपल पार्टी द फर्स्ट नेशनल पार्टी फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट रीजन से है, जो कि ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन एज अ स्टेट पार्टी। क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन एज अ स्टेट पार्टी। इसकी भी कुछ कंडीशन है। क्या? पहली है 8% वोट होनी चाहिए लास्ट लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शन में। 1 लोकसभा सीट होनी चाहिए फॉर एवरी 25 सीट इन द स्टेट के अंदर। 3% ऑफ असेंबली सीट ऑफ 3 सीट्स विच एवर इज हायर है। एट द लीस्ट जनरल इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, द कैंडिडेट सेट अप बाय द पार्टी हैव सिक्योर्ड नॉट लेस देन 6% ऑफ द वैलिड वोट्स पुल्ड इन स्टेट के अंदर, and in addition the party has returned at least 2 members to the legislative assembly of that state at such general election, or at least at the last general election to the house of the people from the state say the candidates set up by party have secured not less than 6% of the valid vote pooled in the state, and in addition the party has returned at least one member to the house of the people from that state at such general elections। इसका एक सब टॉपिक है डी रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। डी रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज का सेक्शन 29 ए के तहत ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में गवर्न करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टीज विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। डी रजिस्ट्रेशन कैन अकर अगर obtain registration through fraud, illegal declaration by the central government and violation of the Indian Constitution। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 आरपीए के तहत रेगुलेट होना चाहिए इलेक्शन बाय इलेक्शन पार्टी रजिस्ट्रेशन एंड क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, मैनेज इलेक्शन एक्सपेंडिचर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर इलेक्शन। आरपीए डज नॉट अलाउ डी रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टीज बाय द ईसीआई के अंदर। अब देखते हैं इलेक्शन। इलेक्शन इलेक्शन आर अ फॉर्मल प्रोसेस वेयर सिटीजन, जहां पर सिटीजन सेलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, यानी अपने लीडर को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 15 आर्टिकल 324 से लेकर 329 लेस डाउन करता है प्रोविजन फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन एंड इस्टेब्लिश करता है इलेक्शन कमीशन फॉर द इस पर्पज के लिए। इलेक्शन इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी एक इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी होती है जिसमें जो डिजाइन की गई है जोग्राफी करती है जोग्राफिकल एरिया फ्रॉम वोटर्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टू द लेजिस्लेटिव बॉडी से। ठीक है, इट इज असेंशियल है फॉर इंश्योरिंग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, अलाउइंग करते हैं सिटीजन को ताकि वो चूज कर सके एक इंडिविजुअल को जो कि एडवोकेट करता है फॉर देयर इंटरेस्ट इन वेरियस लेजिस्लेटिव बॉडीज को। एग्जांपल है इसका पार्लियामेंट और असेंबलीज। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज इंक्लूड होती हैं इसमें पार्लियामेंट्री असेंबली एंड लोकल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी। मेथड ऑफ इलेक्शन मेथड ऑफ इलेक्शन इलेक्शन का मेथड कैसा होता है? फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट सिस्टम, जिसे एफपीटीपीटी सिस्टम बोलते हैं, यूज होता है इलेक्शन टू द लोकसभा एंड विधानसभा के लिए।
इलेक्टोरल वोट करते हैं फॉर द कैंडिडेट को, द कैंडिडेट विद द मोस्ट वोट्स विल होनी चाहिए, सुटेबल फॉर होना चाहिए मल्टी पार्टी सिस्टम के लिए, इंश्योरिंग करती है ईच पार्टी रिप्रेजेंटेशन रिगार्डलेस ऑफ साइज के। दूसरा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वोट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है प्रोपोर्शनली अमंग लेजिस्लेटिव मेंबर्स में, इंश्योर करता है दैट पार्टी रिसीव सीट्स इन अकॉर्डेंस विद देयर ओवरऑल वोट शेयर, रिफ्लेक्टिंग करता है एक और मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर के अंदर। नेक्स्ट है की कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल ऑन इलेक्शन, की कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन के अंदर कौन से आर्टिकल है? पहला है आर्टिकल 324, इस्टेब्लिश किया गया था जिसके जरिए एक इलेक्शन कमीशन को टू सर्वाइव इलेक्शन टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के लिए। आर्टिकल 325 प्रोहिबिट करता है एक्सक्लूजन फ्रॉम इलेक्टोरल रोल्स ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स को। ठीक है। आर्टिकल 326 प्रोवाइड करता है फॉर इलेक्शन के लिए टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बेस्ड ऑन अडल्ट सफरेज। आर्टिकल 327 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को टू लेजिस्लेट ऑन मैटर्स रिलेटेड टू इलेक्शंस, इंक्लूडिंग होता है इलेक्टेड रोल्स एंड डोमिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज। आर्टिकल 328 एम्पावर करता है स्टेट लेजिस्लेटर को टू लेजिस्लेट ऑन इलेक्शन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 329 प्रिवेंट करता है कोर्ट इंटरफेरेंस को इन इलेक्टोरल मैटर्स एक्सेप्ट थ्रू इलेक्शन पिटीशन के। अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, अदर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई हैंडल करता है इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के। द स्टेट इलेक्शन कमीशन मैनेज करता है इलेक्शन टू पंचायत आर्टिकल 243 के एंड म्यूनिसिपैलिटीज आर्टिकल 243 जेड ए। नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन, कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता रिलीजियस, सेक्स के, कास्ट, बेस, रेस, इन सबके उस पर अलाउ नहीं है। इंक्लूजन करता है इलेक्टोरल रोल्स को आर्टिकल 325 के अंदर। ठीक है। ऑल सिटीजन्स, ऑल इंडियन सिटीजन जो मीट करते हैं एज रिक्वायरमेंट है उनको वोट है राइट का, राइट टू वोट का कर सकते हैं विद एक्सेप्शन फ्रॉम नॉन रेसिडेंस, अनसाउंड माइंड, क्रिमिनल एक्ट एंड करप्ट प्रैक्टिसेस। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज आर्टिकल 326 में आती हैं, सुनिश्चित करती हैं वोटिंग राइट को फॉर एलिजिबिलिटी अडल्ट के लिए, प्रमोटिंग करते हैं इक्वालिटी। इलेक्शन डिस्प्यूट्स आर्टिकल 320 बी अलाउ करता है द क्रिएशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स टू हैंडल कर सके इलेक्शन डिस्प्यूट को, हालांकि नो सच ट्रिब्यूनल एग्जिस्ट येट। द चंद्र कुमार केस 1997 के अंदर डिक्लेयर किया गया था एक्सक्लूजन ऑफ कोर्ट जुरिडिक्शन को इन इलेक्शन मतभेद के अंदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इफ अ ट्रिब्यूनल इज क्रिएटेड, अगर ट्रिब्यूनल क्रिएटेड होता है, द हाई कोर्ट विल हैव अपीलेट जुरिडिक्शन, हाई कोर्ट के पास अपीलेट जुरिडिक्शन का राइट है। ठीक है। टाइप्स ऑफ इलेक्शन इन इंडिया, टाइप्स ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। पहला राज्यसभा इलेक्शन, मेथड क्या है इसका? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए। टर्म्स मेंबर्स सर्व करता है 6 ईयर, 1/3 रिटायर एवरी 2 ईयर्स में हो जाते हैं। डिसोल्यूशन राज्यसभा इज परमानेंट है। ठीक है। सेकंड है लोकसभा इलेक्शन, मेथड इसका डायरेक्ट इलेक्शन है बाय अडल्ट सिटीजन्स के जरिए, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के जरिए, फ्रीक्वेंसी एवरी 5 ईयर्स है, कंपोजिशन 543 सीट्स हैं, 131 रिजर्व है फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए, 84 एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 47 है। हाँ। थर्ड है स्टेट असेंबली इलेक्शन जिसे विधानसभा बोलते हैं, मेंबर्स इसमें कहलाते हैं मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी एमएलएज, और टर्म्स होता है 5 ईयर, डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। 4 है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे एलसीए कहते हैं, मेंबर इलेक्टेड डायरेक्टली होते हैं इसमें। स्ट्रेंथ मैक्सिमम 1/3 ऑफ द स्टेट असेंबली की रहती है, मिनिमम ऑफ 40 मेंबर रहते हैं।
इलेक्टोरल कॉलेज कंपोजिशन ग्रेजुएट होते हैं 1/4 टीचर्स, 1/12 लोकल बॉडी मेंबर, 1/3 एमएलए, 1/3 एंड नॉमिनेशन बाय द गवर्नर 1/6 रहते हैं। बाय इलेक्शन पर्पस fill vacancy between regular election, ठीक है। conduct must occur within 6 months of vacancy except in specific cases के अंदर participation allow करता है political parties को ताकि वो टेस्ट कर सके इलेक्टोरल स्ट्रेंथ को। नेक्स्ट है component of election machinery in India। component of election machinery in India। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है जिसका मतलब है ऑटोनोमस बॉडी इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस के अंदर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहता है जिसे सीईसी कहते हैं, अपॉइंटेड करती है बाय द प्रेसिडेंट, रिमूवल रिक्वायर करता है सेम प्रोसेस एज फॉर द सुप्रीम कोर्ट जज के लिए। नेक्स्ट है इसमें की इलेक्टोरल ऑफिसर जिसमें आता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जिसे सीईओ बोलते हैं, नॉमिनेटेड बाय इलेक्शन कमिश्नर रहता है एंड सर्वाइव करता है सुपरवाइज करता है इलेक्शन इन अ स्टेट यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के तहत। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रहता है जिसे डीईओ बोलते हैं, मैनेज करता है इलेक्शंस को एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एंड रिपोर्ट करता है द सीईओ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के तहत। रिटर्निंग ऑफिसर जिसे आरओ बोलते हैं, कंडक्ट करता है इलेक्शन इन आ पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसका भी आरबीआई एक्ट 1950 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जिसे ईआरओ बोलते हैं, प्रिपेयर करता है इलेक्टोरल रोल्स फॉर कंस्टिट्यूएंसीज के लिए। नेक्स्ट है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ओवरसी करता है पोलिंग एट स्टेशन, अपॉइंटेड करता है बाय डीईओ को, रिटाइन करता है ऑफिसर इन यूनियन ऑब्जर्वेटरीज के लिए, सॉरी टेरिटरीज के लिए। ऑब्जर्वर नॉमिनेटेड बाय इलेक्शन कमीशन होता है टू मॉनिटर करता है इलेक्शन एंड इंक्लूड करता है जनरल इलेक्शन एक्सपेंडिचर को एंड अवेयरनेस ऑब्जर्व विद स्टेटरी पावर एस्टैब्लिश करता है बाय अमेंडमेंट इन 96 के तहत। नेक्स्ट है इलेक्टोरल प्रोसेस इन इंडिया। इलेक्टोरल प्रोसेस इन इंडिया। क्वालिफिकेशन फॉर कंटेस्टिंग पोल्स कौन सी होती हैं? पहला, सिटीजनशिप मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन होना चाहिए। एज मिनिमम 25 फॉर लोकसभा, स्टेट असेंबली 30 फॉर राज्यसभा, स्टेट काउंसिल 21 फॉर पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज इलेक्शन। एडिशनल क्वालिफिकेशन एज पर द आरपीए एक्ट 1950 होनी चाहिए। ठीक है। शेड्यूल ऑफ इलेक्शन, लोकसभा एंड स्टेट असेंबली इलेक्शन एवरी 5 ईयर्स के अनलेस डिसॉल्व अर्लियर। इलेक्शन अनाउंसमेंट ईसीआई अनाउंस करती है इलेक्शन शेड्यूल को वीक्स प्रायर, एक्टिवेटिंग एंड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को। फॉर्मूला नोटिफिकेशन इश्यूड करता है बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, और गवर्नर, प्रेसिडेंट करता है लोकसभा के लिए और गवर्नर करता है स्टेट असेंबली के लिए। स्टार्टिंग द इलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। फिलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर मस्ट इंक्लूड होने चाहिए कैंडिडेट डिटेल्स एंड सिग्नेचर फ्रॉम 2 रजिस्टर ऑफ वोटर्स के साथ। ओथ एंड अफर्मेशन कैंडिडेट टेक करता है ऑन ओथ बिफोर ऑथोराइज ऑफिस सिक्योरिटी डिपॉजिट रिक्वायर करता है 4 फीट इफ लेस देन 1/6 ऑफ वैलिड वोट आर रिसीव। एग्जामिनेशन, रिटर्निंग करता है ऑफिसर चेक, नॉमिनेशन करता है फॉर कंप्लाइंस को। विड्रॉल, कैंडिडेट प्रमोट करता है देमसेल्फ टू वोटर, रिकॉग्नाइज करता है पार्टीज कैन एक्सेस स्टेट ऑन मीडिया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट गाइडलाइन, पहला आता है इसमें गाइडलाइन सेट बाय ईसीआई टू द इंश्योर फेयर कंडक्ट बाय पॉलिटिकल पार्टीज ड्यूरिंग इलेक्शन नॉट लीगली इन्फोर्सेबल होती हैं। अफेक्ट begins upon election announcement and last until result are declared. Violating can be reported via the सी विजिल ऐप। वोटिंग सिस्टम क्या रहता है? इलेक्टोरल रोल, ऑफिशियल वोटर लिस्ट होते हैं, रिवाइज करते हैं एनुअली विद कंटिन्यूस अपडेशन। वोटिंग राइट ऑफ प्रिजनर, कन्विक्टेड इंडिविजुअल होते हैं एंड अंडर ट्रायल रहते हैं, प्रिजनर कैन नॉट वोट। जो दोज अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन में यूज पोस्टल बैलेट कर सकते हैं। पोलिंग प्रोसेस टाइम टेबल क्या रहता है? ईसीआई सेट करती है पोलिंग डेज को,
Polling station located in public venues, maximum 1500 वोटर्स पर स्टेशन रहते हैं. वोटिंग मेथड सीक्रेट बलूट विया इलेक्ट्रल वोटिंग मशीन. काउंटिंग ऑफ वोट कंडक्टेड करती हैं बाय द रिटर्निंग ऑफिसर एंड ऑब्जर्वर. विनर इज द कैंडिडेट विद अ मोस्ट वोट्स. नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, आरपीए एक्ट 1950. आरपीए एक्ट 1950. आरपीए एक्ट 1950 गवर्न करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स को एंड डिलिमिनेशन करता है कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड स्टेट लेजिस्लेचर के. इस्टेब्लिश करता है वोटर क्वालिफिकेशन एंड इलेक्टोरल रोल्स को. की प्रोविजन क्या है? सीट एलोकेशन एंड डिलिमिटेशन. डिफाइन करता है प्रोसीजर फॉर एलोकेटिंग सीट्स इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर बेस्ड ऑन सेंसस. ठीक है. ऑन फिगर एंड एम्पावर करता है प्रेसिडेंट टू अमेंड डिलिमिटेशन ऑर्डर आफ्टर कंसल्टिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. वोटर क्वालिफिकेशन रिक्वायर करते हैं वोटर्स टू बी परमानेंट रेजिडेंट ऑफ इंडिया एटलीस्ट 18 years old, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ फॉर रीजन सच एज नॉन रेजिडेंट, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और क्रिमिनल एक्टिविटीज. इलेक्टोरल प्रिपरेशन आउटलाइन करता है प्रोसीजर फॉर क्रिएटिंग इलेक्टोरल रोल्स को. अपॉइंट करता है ऑफिसर्स जैसे कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जिसे सीईओ, डीईओ, ईआरओ रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इलेक्टोरल रोल्स इन ईच कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. रिजर्वेशन ऑफ सीट मंडेट करता है रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए इन द लोकसभा एंड इसे स्टेट असेंबलीज में. अलाउ करता है ईसीआई को टू डिटरमाइन कर सके रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी स्पेशली इन स्पेसिफिक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर. इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ईआरओ रोल क्या रहता है? प्रिपेयर्स इलेक्टोरल रोल्स फॉर कॉन्स्टिट्यूएंसीज. ये उसका रोल रहता है. रिटर्निंग ऑफिसर आरओ रोल कंडक्ट करता है इलेक्शन एंड सुपरवाइजिंग द काउंटिंग प्रोसेस. वोटिंग राइट फॉर एनआरआई, एक्सटेंडेड वोटिंग राइट टू इंडियन सिटीजन लिविंग अब्रॉड इन 2010. शेड्यूल ऑफ आरबीए 1950. फर्स्ट शेड्यूल एलोकेट करता है सीट इन द हाउस ऑफ द पीपल. सेकंड शेड्यूल लिस्ट टोटल सीट इन लेजिस्लेटिव असेंबली. थर्ड शेड्यूल एलोकेट करता है सीट इन लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है. फोर्थ शेड्यूल डिफाइन करता है लोकल अथॉरिटीज फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आरबीए 1951 के बारे में. 1950 का मैंने अभी बताता है, 1951 का नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी. फिफ्थ से लेकर 12th तक अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हमारी अकेडमी ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है. हम एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, रेलवे की तैयारी भी कराते हैं. उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं. अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट हो, आप एनी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं. नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है. ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें. थैंक यू सो मच.